सरकार को सभी लाइसेंस आजीवन कर नवीनीकरण का किस्सा खत्म कर देना चाहिए, तभी व्यापारियों के साथ नवीनीकरण के नाम पर हो रहा शोषण खत्म होगा। व्यापारियों के साथ हो रहे शोषण व अधिकारियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सरकार को कानूनों का सरलीकरण करना होगा। सरकार को सभी लाइसेंस आजीवन कर नवीनीकरण का किस्सा खत्म कर देना चाहिए, तभी व्यापारियों के साथ नवीनीकरण के नाम पर हो रहे शोषण खत्म होंगे। व्यापारियों के साथ हो रहे शोषण व अधिकारियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सरकार को कानूनों का सरलीकरण करना होगा। व्यापारियों की समस्याओं व उनकी मांगों को रखते हुए यह बात उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेशाध्यक्ष मुकुंद मिश्रा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। स्थितियों में व्यापार मंडल बना था और आज हमें कहने में कोई हर्ज नहीं है कि आज व्यापारी स्वाभिमान के साथ में खुली हवा में सांस लेकर के व्यापार करें। अभी बहुत सी समस्याएं आई हैं जिसका हमने निर्णय लिया है, लेकिन जो परिस्थितियां थी आज से 50 वर्ष पूर्व की, उसमें बहुत सुधार हुआ है। अब हमको इसको और आगे ले जाने का काम करना है। व्यापारी स्वाभिमान के साथ अपना कार्य करे। व्यापारी जो कि जिसको कर चोर, मुनाफा चोर, कर बाजारी कहा जाता था, आज व्यापारी को पुनः अपनी भामाशाह सेठ जी, साहू जी के नाम से जाना जाए। इस स्वाभिमान के साथ में ये यात्रा निकली है, इसीलिए इसका नाम। वह मंडल के स्वर्ण जयंती वर्ष पर 13 मार्च को सहारनपुर से प्रारंभ हुई व्यापारी स्वाभिमान यात्रा के साथ आगरा पहुंचे, जहां जिलाध्यक्ष गिरिराज कुमार अग्रवाल के निवास गैलाना रोड पर भव्य स्वागत किया गया। मुकुंद मिश्रा ने विदेशी ऑनलाइन कंपनियों के कारण भारत में बिखर रहे खुदरा व्यापार के सवाल पर कहा कि विदेशी ऑनलाइन कंपनियां घाटे का बजट लेकर आती हैं, क्योंकि वहां उधार पर ब्याज नहीं मिलता, जबकि हम 18% तक ब्याज देते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां भी थोक खरीदार के नाम पर विदेशी कंपनियों को डिस्काउंट देती हैं, जबकि हमारे खुदरा व्यापारियों को डिस्काउंट नहीं मिलता। दीपोत्सव का हुआ था, जो कि पूरे प्रदेश में बड़े हर्षोल्लास के साथ दीपोत्सव 24 दिसंबर को मनाया गया। उसके बाद फरवरी माह में मेरा एक कार्यक्रम चला था, व्यापार मंडल व्यापारियों के प्रतिष्ठान, और उसमें हमारा पूरा व्यापार मंडल दुकान पे जा करके आम व्यापारियों से संपर्क किया था और मिस कॉल के द्वारा इस व्यापार मंडल के प्रति अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें 4 लाख व्यापारियों का मिस कॉल हमारे यहाँ आया हुआ। तो इस उत्साह को देखते हुए, और इसका ये तीसरा पड़ाव है जब हम पूरी रथ यात्रा ये हम लोगों ने चालू की है 13 मार्च से सहारनपुर से, आज उसका 10वां दिन है और इस 10 दिन में लगभग हम लोगों ने 14 जिले की यात्रा की है और ये यात्रा पूरे 57 दिन चलने वाली है, जो पूरे 75 जिले में जाएगी। और फिर भी हम प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हैं, लेकिन निष्पक्ष रूप से। इसके लिए हमने सरकार के समक्ष मसौदा पेश किया, जिससे सरकार ने जल्दी रेगुलेटरी एक्ट बनाने का आश्वासन दिया। जीएसटी की दरों को भी कम करने की मांग है। ये हमारे जो है उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की जो प्रदेश इकाई है, इसको स्थापित हुए 50 वर्ष हो गए हैं। तो हम अपने व्यापार मंडल की गोल्डन जुबली मना रहे हैं। उस उपलक्ष्य में जो है स्वर्ण जयंती वर्ष में व्यापारी स्वाभिमान यात्रा पूरे प्रदेश में निकाली जा रही है। 13 मार्च को यह रथ यात्रा शुरू हुई है और करीब जो है 57 दिन तक ये रथ यात्रा पूरे प्रदेश में भ्रमण करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापारियों में जागृति पैदा करना है, उन्हें अपने अधिकार के प्रति सजग करना है, और किसी तरह की अगर उनके साथ कोई भी अधिकारी दुर्भावनापूर्ण कोई कार्य करता है तो उसको पूरी शक्ति से रोकना है। व्यापारियों के सबका स्वाभिमान हमारे लिए सर्वप्रथम है। मुकुंद मिश्रा ने सरकार से शिक्षक दिवस के तहत व्यापारी दिवस की भी मांग की। देश की अर्थव्यवस्था और देश को बनाने वाले व्यापारियों के लिए राज्यसभा व एमएलसी में अलग से कोटा होना चाहिए। हम सरकार के साथ हैं, लेकिन व्यापारियों के विरोध में बनाई गई नीतियों के खिलाफ हैं। यात्रा के दौरान व्यापारियों की कई समस्याएं भी सामने आ रही हैं, जल्दी ही जिनका समाधान निकाला जाएगा। जिलाध्यक्ष गिरिराज कुमार अग्रवाल ने बताया कि व्यापारी स्वाभिमान यात्रा 50 दिन की यात्रा है, जिसका शुभारंभ 13 मार्च को सहारनपुर से हुआ। यात्रा 7500 किलोमीटर 75 जिलों में भ्रमण करेगी। सरकार को भी चेतना है, प्रदेश का व्यापारी एक संगठन में एकजुट होकर खड़ा है। 8 मई को यात्रा का लखनऊ में समापन होगा। आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की जो 13 मार्च से लेकर के 8 मई तक जो विशाल रैली चल रही है पूरे प्रदेश भर में,
75 जिलों में 310 तहसीलों में जो रेगुलर कंटिन्यूटी से चल रही है, वो आज आगरा उसका आगमन था, जिसमें सभी व्यापारियों ने बड़ा जोर शोर से उनका स्वागत किया, सम्मान किया। और व्यापारियों को उन्होंने जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं हमारे, उन्होंने उद्बोधन दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारियों को हमें जोड़ना है और व्यापारियों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठानी है। तो उसके लिए पूरा आगरा उनके साथ कंधे से कंधा लगा के खड़ा हुआ है। यात्रा के स्वागत समारोह में मौजूद जिले से सैकड़ों व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश को बनाने वाला व्यापारी है। देश में जितने भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं, उनका उद्घाटन बेशक किसी अधिकारी ने किया हो, लेकिन नींव व्यापारियों ने ही रखी है। देश की आज़ादी से लेकर विकास में व्यापारी का योगदान है। कोरोना काल में भारत में कोरोना से मौत हुई, लेकिन व्यापारियों के सहयोग के कारण भूख से कोई नहीं मरा। यात्रा का उद्देश्य उन संगठनों को जवाब देना भी है जो 1-2 जिलों में कार्य करके व्यापारियों की एकता में बाधा का काम कर रहे हैं। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम में हम मिलावट के विरोध में हैं, लेकिन मिलावट के नाम पर भ्रष्टाचार का भी विरोध करते हैं।